कहता है कि पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। करना कभी ना इनकार, करना कभी ना इनकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। जय हो, हरि बोल। ताली बजाते हुए कहते हैं अपना समझ के दर तेरे आए, अपना समझ कर दर तेरे आए, दर तेरे आए प्यारे आस लगाए, दर तेरे आए प्रभु आस लगाए। करना कभी ना इनकार, करना कभी ना इनकार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। ताली बजाते हुए हरि बोल। जिसका ना कोई उसे तू ही संभाले, जिसका ना कोई तू ही संभाले, जिसका ना कोई उसे तू ही संभाले। जिसका ना कोई उसे तू ही संभाले। जीवन की नैया तेरे हवाले, जीवन की नैया तेरे हवाले, जीवन की नैया तेरे हवाले। जीवन की नैया तेरे हवाले। नैया की थामो पतवार, नैया की थामो पतवार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो। जय हो जय हो। गाइए राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन बुनेगा। अर्जी पे कर लो विचार, विनती पे कर लो विचार। पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार ताली बजाते हुए पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे।
जो भी माताएं दान देने के लिए आती हैं तो वो कृपया लिखवा दें वहाँ पर। मास्टर जी आज बीमार हो रहे थे, कहाँ आ गए? तो मास्टर जी हैं, हालांकि आ गए हैं सभी लोग, तो लिखवा देंगे। आपके दिए हुए दान को हम बोल देंगे बाद में। आइए कथा में चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सत्यभामा जी की पुकार सुनकर के भगवान ने आज दूसरा विवाह किया है। चोरी का कलंक अपने सिर ले लिया और उस मणि को ढूंढने चले गए। बोले कि जब हमें चोरी का कलंक लग गया है तो इस मणि को ढूंढ कर देना हमारी जिम्मेवारी है। हेलो, जय श्री राधे। कृपया शांति बनाए रखें। सभी श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया शांति बनाए रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आसीद सत्राजितः सूर्यो भगतस्य परमो सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट समन्त्रकम्। भगवान बोले वो मणि ढूंढ के लाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और चले गए मणि को ढूंढने, और जब जाकर देखा तो उस मणि के साथ एक भालू की पुत्री खेल रही है। देखा कि ये मणि कहां से आई। इतने में जामवंत जी आ गए और बोले मैंने इस मणि को एक शेर से लिया है और ये मणि तुम ले नहीं जा सकते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण प्रभु का और जामवंत जी का विशाल युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि 56 दिन चला। कितना चला? क्योंकि जब त्रेता युग में श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने गए तो हनुमान जी ने बहुतों को संहार किया, सुग्रीव ने, अंगद ने सभी को संहार किया, पर जामवंत जी का किसी से लड़ने का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि वो बहुत बलवान थे। जब सब सागर पार जाने से डरने लगे तब उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा था कि बलि बांधत प्रभु बाड़यो सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी महु दीनी सात प्रदीक्षण धाये। उन्होंने कहा था अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो एक उभय घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। इतना बल था जामवंत जी में, उनको कहीं पर भी लड़ने का अवसर नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, जब द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो हम आपके साथ युद्ध करके और आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की वह मनोकामना पूर्ण करने के लिए और उनसे युद्ध करते हैं, क्योंकि उस समय वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए वह किसी से, अपने ही भक्त से नहीं लड़ सकते थे। आज 56 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध नहीं किया उन्होंने, लेकिन सलाह दी है। लड़ना दूसरी बात है और सुझाव देना अलग बात है।
बड़े बड़े योद्धा रामादल में थे, लेकिन अगर जामवंत जैसा बूढ़ा कोई ना होता तो मार्गदर्शन कौन करता। आज मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों से निवेदन, भाइयों से, बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि बेटा, जो तुमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी बात को सुनना और समझना अगर तुमने अपने जीवन में ढाल लिया तो तुम्हें पग पग पर सफलता प्राप्त होगी। और क्या सिखाती है भागवत जी हमें, और क्या सिखाती है राम कथा हमें? हमें अपने से बड़ों बुजुर्गों की बात को तुरंत बिना विचार, तुलसीदास जी तो ये कहते हैं रामायण में कि मात पिता और गुरु की बानी बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार के कर देना चाहिए। लेकिन आज क्या है, बच्चे समझते हैं ये तो बूढ़े हैं, इनको कुछ पता नहीं। बेटा, एक गांव में आग लग गई, आग लग गई, सब लोग भाग गए, 2 लोग ना भाग पाए। ध्यान से सुनना, 2 लोग कौन कौन नहीं भाग पाए? एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधे को ये पता नहीं है कि किधर जाएं, पता चला कि जहां आग लग रही उसी तरफ भाग के चले जाएं, तो वो बैठा रहा। और एक लंगड़ा, ध्यान से सुनना, लंगड़ा क्यों नहीं भाग सकता? पैर ही नहीं है, क्या भागेगा? बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। लंगड़े ने अंधे से कहा, बेटा, गांव में आग लग चुकी है, सब भाग गए हैं, एक काम करो, हमारे पास आंख नहीं, तुम्हारे पास पैर नहीं, तो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते जाना और मैं चलता हुआ चला जाऊंगा। भाई अंधा है लेकिन चल सकता है ना वो। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा दिया। अब लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताता जाता है और अंधा व्यक्ति अपने पैरों से उस आग के एरिया को पार करता जाता है। भक्तों, बंधुओं, आज इस संसार में अशांति की आग लग चुकी है। अगर आप उस आग से बचना चाहते हो तो अंधी जवानी को लंगड़े बुढ़ापे का सहारा लेना पड़ेगा। अंधा कौन है? जवान। और लंगड़ा कौन है? बुढ़ापा। अगर अंधे जवान ने लंगड़े बुढ़ापे का सहारा ले लिया तो अशांति की आग से बचकर निकल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए अशांति की आग से बचना चाहते हो तो बड़े बूढ़ों की बात को बिना विचारे मान जाओ, क्योंकि उनके पास उनका अनुभव रहता है। इसीलिए तो उन्होंने लिखा है, मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार किए शुभ जानी। इतना सुंदर उपदेश रामायण में जो है तुलसीदास जी बताते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि इतनी कविता सबने लिखी हैं पर तुलसीदास जी के कवित्व का कोई तोड़ नहीं। पूज्य राजेश्वरन जी लिखते थे कि रवि के कर सीतम हारनी है। ये जो रामायण की कथा है, ये रवि के कर सीतम हारनी है, अगहारनी गंगा के जल सी। जिस प्रकार गंगा का जल पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये कथा शरीर में, मन में जमे हुए पापों को नष्ट कर देती है। रवि के कर सीतम हारनी है, अगहारनी गंगा के जल सी। बिरही जन जीवन सींच बिकूं, मृदुलागत
जीवन के फल सी। प्रेमी जनों को सींचने के लिए फल है ये कथा। सिया राम उपासक राजस को मृदुलागत जीवन के फल सी।